हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और मौसम का आनंद उठा रहे होंगे जैसे हम उठा ही रहे हैं। तो जिसको नहीं पता है उनको बता दूं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, कि मैं एमबीसी हूँ, मेटास्टेसिस ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट हूँ। मीन्स मेरा ब्रेस्ट से बोन में स्प्रेड हो चुका है। मेरा ट्रीटमेंट कंटिन्यू है और बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं मेरे चैनल के वीडियोस पे। और आज मैं बात करूँगी हिम्स हॉस्पिटल के बारे में। एक्चुअली मुझे किसी ने, 2-3 लोगों ने कई बार मैसेज भी किया था कि आप डीआईपी डाइट या डॉक्टर बीआरसी सर को दिखाएं, या आपका क्या कहना है इस बारे में। तो फिर मुझे लगा कि आयुर्वेद कुछ लोगों का रिव्यू था कि नहीं जाना चाहिए, बट मुझे डाउट था क्योंकि हिम्स का तो बहुत सुना होता है, हमने यूट्यूब पे भी सुना था। तो फिर हमने कंसल्ट किया डॉक्टर बीआरसी सर के, जो भी नंबर्स दिया होता है साइट पे उस पे। तो वहाँ से आया था कि अगर पेशेंट चल फिर रहा है और 4th स्टेज का भी है तो हम ठीक कर सकते हैं। तो एक होप आ ही जाती है ऑब्वियसली। तो फिर हमने दोबारा से थोड़े दिन बाद, क्योंकि तब मेरे तो कीमो चल रहे थे तो मैं तब कुछ लेना नहीं चाहती थी, तो फिर मैंने सोचा कि अभी पूछ सकते हैं। तो उसके बाद मैंने अभी फिर से कॉल किया। तो हिम्स चंडीगढ़ से कॉल आया कि आप हमारे सेक्टर 50 में जो है क्लिनिक, वहाँ पे जाके दिखा सकते हैं। तो हम आज, अभी मैं वहीं से आई हूँ, तो अभी हम वहीं गए थे सेक्टर 50 में, हिम्स में। तो हिम्स जाने के लिए रेडी हो गए हम लोग और बस जाने वाले हैं। 3 बज चुके हैं और अभी देखते हैं वहाँ पे क्या रिव्यू देते हैं और क्या पता चलता है। तो ये गुड़गांव में सेक्टर 50 में हम जा रहे हैं। एसएस ग्रुप है, वो बीच में पड़ता है। और ये हम आ चुके हैं हिम्स डॉक्टर मनीष आचार्य के क्लिनिक। तो फिर इनका हर जगह क्लिनिक है, चंडीगढ़ में, गुड़गांव में, दिल्ली में। तो गुड़गांव में 2 जगह हैं, सेक्टर 42 और सेक्टर 50। तो हम तो यही था कि किसी में भी जा सकते हैं, तो हम सेक्टर 50 में चले गए। और उसके बाद वहाँ पे ये बता दूँ कि आपको अगर कंसल्ट करना होता है तो पहले आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट के बाद वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, जो 500 रुपीज़ उन्होंने बताया लगते हैं कंसल्टेशन के, कि आपकी रिपोर्ट्स देख के, मेडिकल कंडीशन देख के वो बताएंगे कि आगे ट्रीटमेंट क्या हो सकता है और हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो फिजिकली आप जाके भी दिखाएंगे तो भी 500 है, और वीडियो कॉल करेंगे तो भी सेम ही है 500। उसके बाद आगे प्रोसेस होगा तो उसके लिए अलग चार्जेस हैं, ठीक है। तो हम गए तो वहाँ पे पहले तो आपकी पूरी डिटेल्स, बेसिक डिटेल लेंगे। देन आपको क्या है वो सब फॉर्म भरवा देते हैं वो। और मैं साथ में प्रोसेस भी बता रही हूँ और फिर मेरा क्या उन्होंने बताया वो भी बताऊँगी, और एक छोटी सी चीज़ जो समझ में आई वो भी बताऊँगी। तो क्या हुआ कि हम गए और वहाँ पे कोई डॉक्टर चौहान ही थे, वो याद नहीं है। तो मैं अंदर गई और उन्होंने मेरा पूछा क्या है आपको, क्या नहीं है, क्या खाते हो, ये वगैरह। फिर उन्होंने बताया कि देखो आपको 4th स्टेज है, तो हम नहीं कहते कि हम ठीक कर देंगे, हम भी सपोर्ट ही कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि मैं ठीक कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा कि आयुर्वेदिक एलोपैथी के साथ ले सकते हैं? बोले हाँ ले सकते हैं, कीमो के साथ लेते हैं लोग। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि जो डॉक्टर बीआरसी सर हैं वो तो क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि उनकी डाइट से कैंसर ठीक हो जाता है। तो वो उन्होंने बोला कि नहीं, हम ऐसा क्लेम नहीं करते हैं। अगर आपको डाइट वगैरह डॉक्टर बीआरसी सर का जाना है तो आप सेक्टर 42 में जाइए। अब हमें तो ये पता ही नहीं था कि बीआरसी सर का 42 है, और ये सेक्टर 50 जो जाना है गुड़गांव, वो है मनीषाचार्य, एक और आते हैं वो मनीष, डॉक्टर मनीष हैं, उनका क्लिनिक था ये। और ये आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं, डाइट नहीं बनाते। मतलब डाइट भी बनाएंगे ट्रीटमेंट में थोड़ा बहुत, बट वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं डाइट पे, और आई थिंक ये आयुर्वेद मेडिसिन पे करते हैं, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि आप उसके लिए डॉक्टर बीआरसी सर के लिए 42 में जाइए, तो ये तो बहुत अजीब था, क्योंकि दोनों सब मिलके ही तो चला रहे हैं हिम्स को। तो क्या था समझ में तो आया ही नहीं। वहाँ के लिए वहाँ जाएगा पेशेंट, वहाँ के लिए यहाँ आएगा पेशेंट, ये तो पता नहीं क्या। उसके बाद उन्होंने मैं बताया कि हम आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करेंगे अपना जो मेडिसिन है उससे, और आपको खाना पीना बताएंगे कुछ। तो उन्होंने इस बार मुझे मेडिसिन लिख के दे दी ये सारी।
मैंने वहाँ पे पूछा ये मेडिसिन कितने की आएंगी, तो ये 11,000 की मेडिसिन थी फॉर 1 मंथ, और 1 मंथ में एक मेडिसिन एक्चुअली 2 बार लेनी थी, तो टोटल 11,000 का बिल बना। और फिर मैंने उसमें पूछा कि ये क्या है, तो एक कॉन्स्टिपेशन की दे दी थी, वो तो मुझे है ही नहीं। बोला बॉडी क्लीन हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। मैंने कहा भाई ये तो मुझे है ही नहीं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली 2-3 मेडिसिन थी, तो वो ठीक है, चलो इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं हम कैंसर पेशेंट के लिए। तो लेकिन बिल तो इतना एक्सपेंसिव मैंने नहीं सोचा था आयुर्वेद होगा, वरना एलोपैथी से यहाँ क्यों आएगा जब इतना स्लोली भी होता है ये सब। तो ये मेरा सोचना है, अपना अपना सोचना है। तो बस मेरा यही कहना था कि एक्सपेंसिव मुझे बहुत लगा, प्लस ये चीज़ समझ नहीं आई कि अलग अलग क्यों हैं। अब डॉक्टर BRC सर का मुझे देखना है तो वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये है कि आप खाने पीने से थोड़ा अपना कुछ बूस्ट तो कर सकते हैं इम्यूनिटी, और ले सकती थी। मैंने ली नहीं मेडिसिन क्योंकि अभी मेरे को थोड़ा सा डाउट आ गया, और मेरे को अभी थोड़ा और देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा भाई ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। क्योंकि कॉल पे जब मैंने पूछा एलोपैथी के साथ ले सकते हैं, तो मुझे बोला नहीं ले सकते हैं। मैं गई तो बोले ले सकते हैं, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। तो बस मुझे आपसे यही बताना था। मैं पहले से बता दूं कि आपको भाई डॉक्टर BRC सर का मिलना है तो सेक्टर 42 चाहिए। मनीषा चारी वाला जो आपको फॉलो करना है तो सेक्टर 50 चाहिए, ठीक है। और खुद सोच लीजिए आपको आयुर्वेद में जाना है कि नहीं जाना है। और आप लोगों की एडवाइस पे मैं वहाँ पे गई, थोड़ा मैंने देखा कि क्या है क्या नहीं है। ओके, और कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।